क्या सच में क्वीन विक्टोरिया ने कभी विक्टोरिया मेमोरियल पर कदम नहीं रखा और ना ही वो कभी हिंदुस्तान आई? तो आखिर क्यों विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया और विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद क्या था? इन्हीं सवालों के जवाब को आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कवर करते हैं। हेलो मेरे व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है डिस्कवरीज की ऐसी दुनिया में जहां हम रोज कुछ नया सीखेंगे और साथ ही साथ इतिहास की कुछ फई और अनकही बातों को भी जानेंगे। इन सभी सवालों के जवाब हासिल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्वीन विक्टोरिया कौन थी और वो इतनी मशहूर क्यों थी। क्वीन विक्टोरिया की पैदाइश 24 मई 1819 में इंग्लैंड के एक शाही घराने में हुई थी। वो 1876 से लेकर 1901 तक हिंदुस्तान की महारानी भी थी, जिनकी मौत 22 जनवरी 1901 को हो गई थी। ठीक क्वीन विक्टोरिया के मौत के बाद लॉर्ड कर्जन, जो उस टाइम हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की याद में एक बहुत ही शानदार इमारत बनाने का सोचा, जिसे हम आज विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का प्रपोजल रखा और आखिरकार 5 सालों के बाद 1906 को विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का काम शुरू हो गया, जिसकी बुनियाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। विक्टोरिया मेमोरियल अपने वक्त की एक शानदार इमारत थी, जिसे बनने में करीब 15 साल का वक्त लगा और फिर 1921 में बनकर तैयार हो गई। विक्टोरिया मेमोरियल को 28 दिसंबर 1921 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अगर विक्टोरिया मेमोरियल के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसकी जिम्मेदारी सर विलियम एमर्सन, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे और साथ ही साथ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट भी थे, उन्हें दे दी गई, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारे शानदार इमारतों को भी डिजाइन किया है, जिनमें मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट, इलाहाबाद के और सेंट्स कैथेड्रल और इलाहाबाद में ही मोइर कॉलेज शामिल हैं। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए कई सारे बदलाव भी किए गए, जिनमें प्रेसिडेंसी जेल को भी शिफ्ट किया गया, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद करके रखा जाता, जिसमें कई हिंदुस्तानी लीडर्स को भी कैद करके रखा गया था, जिनमें दू मियां, सुभाष चंद्र बोस और दिनेश गुप्ता जैसे बड़े बड़े लीडरों को भी कैद किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के स्ट्रक्चर के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल को इतना शानदार न सिर्फ उसका डिजाइन बनाता है, बल्कि उसको इतना खास बनाने में, इस इमारत को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर भी है। इसे व्हाइट मकराना मार्बल से बनाया गया, जिसे संगमरमर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ताजमहल की तरह हाई शानदार बना। उसे 184 फीट ऊंचा बनाया गया है और इसके चारों तरफ 4 एकड़ का गार्डन को भी बनाया गया है, जिसको डेविड प्रेन और लॉर्ड रेडिडल ने डिजाइन किया है। विक्टोरिया मेमोरियल को इंडो सेरासेनिक स्टाइल में बनाया गया है, जो ब्रिटिश, मुगल, इजिप्शियन और वेनेशियन स्टाइल का मिक्सर है। विक्टोरिया मेमोरियल के सेंट्रल डोम पर एक स्टैच्यू भी लगाया गया है, जिसका नाम एंजल ऑफ विक्ट्री है, जो पीस और विक्ट्री का सिंबल है। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मकसद क्वीन विक्टोरिया की यादों को हिंदुस्तानियों के दिलों में जिंदा रखना था और साथ ही साथ इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनेट नेचर को दिखाना था। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगे थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इंडियन लीडरों और इंडियन राजाओं से लिया गया था और बाकी का कुछ हिस्सा ब्रिटिश ऑफिशियल्स से लिया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ अपने शानदार इमारत और गार्डन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक म्यूजियम के लिए भी बहुत जाना जाता है। अगर आप इतिहास और आर्ट के शौकीन हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल में कुल 25 गैलरीज मौजूद हैं, जिनमें द रॉयल गैलरी, जो अपने शाही घराने के साथ तो सम्मान के लिए भी मशहूर है, जहां बहुत सारे ऑयल पेंटिंग्स के साथ साथ क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के पोर्ट्रेट्स को और शाही घराने से जुड़े बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखा गया है। द नेशनल लीडर्स गैलरी, इस गैलरी में हिंदुस्तान के बड़े बड़े और मशहूर लीडरों जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के पोर्ट्रेट्स और ऑयल पेंटिंग्स को रखा गया है और हिंदुस्तान के आजादी के संघर्ष को बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए डिस्प्ले के तौर पर रखा गया है। अगर आपको हथियारों में जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपको आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी जरा सा भी मायूस नहीं करेगी, जहां इतिहास से एक राजपूताना से लेकर मुगल और साथ ही साथ ब्रिटिश राज के हथियारों को डिस्प्ले के तौर पर म्यूजियम में आने वाले लोगों के लिए रखा गया है। अगर हम विक्टोरिया मेमोरियल के सेंट्रल हॉल की बात करें तो सेंट्रल हॉल के ठीक बीच में क्वीन विक्टोरिया की एक बड़ी सी मूर्ति को रखा गया है, जहां क्वीन विक्टोरिया की जिंदगी से जुड़ी सभी यादों के साथ साथ उनके राजशाही जिंदगी से भी जुड़े सभी चीजों को रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया जब 10 साल की थी, उन्हें तोहफे के तौर पर दिए गए पियानो को भी रखा गया है,
जो इन्हें 1829 में दिया गया था। लेकिन इतने शानदार इमारत को भी एक दिन अंधेरे के साए में छिपना पड़ा। दरअसल ये बात 1943 में चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, जब हिंदुस्तान तो इस जंग में शामिल नहीं था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनी होने की वजह से जापान के हवाई हमले का बंगाल को सामना करना पड़ा। विक्टोरिया मेमोरियल जापानी एयर फोर्सेस का मेन टारगेट था। जापानी एयर फोर्सेस रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात को कोलकाता शहर में एयर स्ट्राइक करते थे, जिसकी वजह से आम लोगों के घरों और दुकानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता था। जिससे बचने के लिए लोगों ने अपने घरों को काले पर्दे से ढकना शुरू कर दिया और साथ ही साथ खिड़कियों, गाड़ियों के लाइट्स और सड़क के स्ट्रीट लाइट्स को भी काले रंग से रंग कर छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि इतने बड़े इमारत विक्टोरिया मेमोरियल को किस तरह जापानी हवाई हमलों से बचाया जाए, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काले रंग और गोबर के बने मिक्सर से पूरे विक्टोरिया मेमोरियल को काले रंग से रंग दिया और इस तरह विक्टोरिया मेमोरियल जिसे हम आज देख रहे हैं उसे बचा लिया और जापानी हमले नाकाम हो गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।